हरिओम। चतुस्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः। हरिवंश में वर्णित वृत्तांतों का संग्रह। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस हरिवंश में क्रमशः कहे गए वृत्तांतों का यहाँ संक्षेप से कीर्तन किया जाता है। इसमें पहले हरिवंश पर्व में आदि सृष्टि का वर्णन है, तत्पश्चात भूत सृष्टि का वर्णन किया गया है, फिर वेन के पुत्र पृथु की कथा है, इसके बाद मनुओं का वर्णन, वैवस्वत मनु के कुल की उत्पत्ति तथा धुंधुमार की कथा आई है, फिर गालव की उत्पत्ति, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, पितृकल्प मतलब श्राद्ध तथा सोम एवं बुध की उत्पत्ति का प्रसंग है। तदनंतर अमावसु के वंश का वर्णन है, जो पढ़ने और सुनने वाले की कीर्ति को बढ़ाने वाला है। इसके बाद इंद्र के अपने स्थान से च्युत होने और पुनः उस पर प्रतिष्ठित होने का प्रसंग है। तत्पश्चात क्षत्र वृद्ध की संतति का वर्णन आया है, फिर दिवोदास की प्रतिष्ठा, राजा त्रिशंकु की कथा, ययाति का चरित्र और पुरुवंश का वर्णन है। इसके बाद श्री कृष्ण के प्राकट्य का वर्णन है, फिर स्यमंतक मणि की कथा संक्षेप से कही गई है। तत्पश्चात भगवान विष्णु के अवतार बताए गए हैं। तदनंतर तारकामय युद्ध का प्रसंग है, फिर ब्रह्मलोक का वर्णन है, भगवान विष्णु के योग निद्रा से उठने की कथा है। इसके बाद ब्रह्मा जी और पृथ्वी के वचन है। तत्पश्चात देवताओं के अंशावतरण की कथा है। तदनंतर द्वितीय विष्णु पर्व में कंस के प्रति नारद जी का वचन, भगवान विष्णु का जल में सोए हुए षडगर्भ नामक दैत्यों के जीवों को खींचकर निद्रा देवी के हाथ में देना, आर्या देवी की स्तुति, श्री कृष्ण के अवतार का विस्तार पूर्वक वर्णन, उनका गौओं के व्रज में गमन, छकड़े को उलटना, पूतना का वध करना, अर्जुन नामक जुड़वे वृक्षों को तोड़ देना, गोपों को भेड़ियों का दर्शन तथा समस्त गोव्रज का वृंदावन में निवास, इन विषयों का क्रमशः वर्णन है। इसके बाद वर्षा का वर्णन, श्री कृष्ण द्वारा यमुना के कालियदाह का दर्शन, कालियनाग का दमन, बलराम द्वारा धेनुकासुर और प्रलंबासुर का वध, शरद वर्णन, गिरि यज्ञ का आरंभ, श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण, उनका गोविंद पद पर अभिषेक, उनकी गोपियों के साथ क्रीड़ा, उनके द्वारा अरिष्टासुर का वध और कंस का अक्रूर को व्रज में भेजना, इन विषयों का उल्लेख है। फिर कंस के प्रति अंधक के वचन, केशी का वध, अक्रूर का व्रज में आगमन, लौटते समय उन्हें यमुना में नागलोक का दर्शन, श्री कृष्ण के द्वारा कंस के धनुष को तोड़े जाने का वर्णन, कंस की चाणूर और मुष्टिक से बातचीत, तत्पश्चात श्री कृष्ण द्वारा कोलियापीड़, चाणूर एवं आंध्रदेशीय मुष्टिक का वध, कंस का निधन, कंस की स्त्रियों का विलाप, उग्रसेन का अभिषेक तथा श्री कृष्ण द्वारा यादवों को आश्वासन आदि विषयों का वर्णन है। बलराम और श्री कृष्ण का गुरुकुल से विद्या पढ़कर लौटना, जरासंध का मथुरा पर डेरा डालना और पराजित होकर लौटना, विकद्रु का भाषण, श्री कृष्ण और बलराम को परशुराम जी का दर्शन और उनसे बातचीत, उन सबका गोमंत पर्वत पर चढ़ना, जरासंध का आक्रमण, उसके द्वारा गोमंत पर्वत का दाह, श्री कृष्ण और बलराम का करवीरपुर में जाना, श्री कृष्ण द्वारा श्रुगाल का वध तथा दोनों भाइयों का मथुरा में आगमन और आदि प्रसंगों का वर्णन है। इसके बाद बलराम द्वारा यमुना का आकर्षण, यादवों का मथुरा से हट जाना और काल यवन का युक्तिपूर्वक वध, इन विषयों का वर्णन है। तदनंतर द्वारका का निर्माण, रुक्मिणी का हरण, रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण का विवाह, बलराम द्वारा रुक्मी का वध, 62वें अध्याय में बलदेव जी के महात्म्य तथा 109वें अध्याय में बलदेव जी के द्वारा प्रद्युम्न को आन्हिक स्तोत्र के उपदेश का वर्णन है। फिर 63वें अध्याय में नरकासुर के वध का वर्णन है। तदनंतर पारिजात हरण, द्वारकापुरी का पुनः विशेष रूप से निर्माण, द्वारका में प्रवेश, सभा में प्रवेश, नारद जी के वचन तथा वृष्णिवंश की परंपरा का वर्णन है। इसके बाद षटपूर्वत की कथा, अंधकासुर संहार, श्री कृष्ण की समुद्र यात्रा और जल क्रीड़ा, कौतूहल, भीमवंशी वीरों की मधुपान में प्रवृत्ति, श्रीहरि की इच्छा से छालिक्य गांधर्व का भूतल पर अनायन, भानुपुत्री भानुमति के हरण की कथा, शंबरासुर का वध, ध्यानोपाख्यान, धन्योपाख्यान, वासुदेव महात्म्य तथा बाणासुर के युद्ध आदि विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तीसरे मतलब भविष्य पर्व में भविष्य, राजवंश एवं भावी कलयुग का वर्णन, फिर पुष्कर प्रादुर्भाव का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है।
तत्पश्चात भगवान के वराह, नृसिंह और वामन अवतार की कथा का अधिक विस्तृत वर्णन है। तदनंतर श्री कृष्ण की कैलाश यात्रा, पौंड्रक वध तथा हंस और डिंभक के मारे जाने के प्रसंग का वर्णन आया है। द्रुपश्रेष्ठ, तत्पश्चात महादेव जी के द्वारा त्रिपुर के संहार की कथा है। इस प्रकार हरिवंश के वृत्तांतों का ये संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। ये समस्त पापों का नाश करने वाला है। कुरुश्रेष्ठ, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल इस वृत्तांत को सुनता है, वो सफल मनोरथ होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। यह वृत्तांत धन, यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष रूपी फल को देने वाला है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वृत्तांत संग्रह विषयक 134वां अध्याय पूरा हुआ।